eMedicosis channel. Today's we are going to study about hyperthyroidism. Firstly, I will started with definition, etiological factors, pathophysiology, clinical symptoms, diagnostic test, and last management. First, I will clear definition. Hyperthyroidism, that is in overproduction of the thyroid hormone from the by the thyroid gland, leading to ulceration of the बॉडी मेटाबॉलिज्म। क्या होता है नॉर्मल फंक्शन ऑफ द थायराइड हार्मोन्स? क्या करवाते हैं? दो मेन फंक्शन होते हैं इनके, एक हीट बॉडी में थर्मोरेगुलेशन करवाना और क्या करवाना, बॉडी के मेटाबॉलिज्म को क्या करना, मेंटेन करके रखना। मेटाबॉलिज्म में दो प्रोसेस होती हैं, एक एनाबॉलिज्म एक कैटाबॉलिज्म। इन दोनों को क्या करके रखती है, मेंटेन करके रखती है। बट ओवर प्रोडक्शन हो जाए थायराइड हार्मोन का तो क्या होता है, सारे फंक्शंस मैकेनिज्म क्या हो जाते हैं, अल्टर हो जाती हैं। अब हम ये बात करेंगे कौन कौन से etiological फैक्टर्स हैं जो क्या कोज करवाते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। फर्स्टली क्या है, ग्रेवियस डिजीज। ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है जिसमें क्या होती है, एंटीबॉडीज अपने आप ही बन जाती है और वो क्या करने लग जाती है, ओवर प्रोडक्शन करवाने में हेल्प करती है किसका, थायराइड हार्मोन का। टॉक्सिक एडिनोमा, हैशीमोटोस थायरोइडाइटिस, इन्फ्लामेशन हो जाए थायराइड ग्लैंड में रेडिएशन की वजह से या फिर बिनाइन ट्यूमर की वजह से, कहाँ पे बन जाए बिनाइन ट्यूमर, थायराइड ग्लैंड में, या टेट्रा आयोडोथायरोनिन टेकन, एक मेडिसिन होती है जिसका लार्ज अमाउंट में इंटेक करने की वजह से क्या कोज कर सकता है, हाइपरथायरॉयडिज्म कोज कर सकते हैं। एपिडेमियोलॉजी की बात करें तो सबसे ज़्यादा किस में देखने को मिलता है, फीमेल में ज़्यादा तो को देखने को मिलता है। आपने सुना होगा फीमेल को ज़्यादा थायराइड की प्रॉब्लम होती है। और ग्रेवियस डिजीज किस किस ईयर में होती है, एज में 10 to 20 ईयर्स में, और एडिनोमा 30 to 50 ईयर्स एज में, और टॉक्सिक एमएनजी किस में, 80 ईयर्स में। अब हम बात करेंगे पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। फॉर एग्जाम्पल ड्यू टू ग्रेवियस डिजीज, इसमें क्या होता है, पिट्यूटरी ट्यूमर्स हो जाता है जिसकी वजह से क्या होता है, रिलीज हो जाता है टीएसएच एंटीबॉडीज। टीएसएच एंटीबॉडीज क्या करेंगे, रिलीज हो जाएंगी जिसकी वजह से क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है टीएसएच प्रोडक्शन। इसमें एंटीबॉडी का क्या नाम है, टीएसआई, थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन इसका नाम है, जिसकी वजह से क्या करते हैं, डिक्रीज कर देते हैं टीएसएच का प्रोडक्शन, मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। आपको पता है जब ये डिक्रीज होगा तो जिसकी वजह से क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है T3 एंड T4 का लेवल ब्लड के अंदर, जिसकी वजह से क्या कोज करवाएंगे, हाइपरथायरॉयडिज्म। और इंक्रीज हो जाएगा जिसमें बॉडी हीट प्रोडक्शन का क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और इंक्रीज सेलुलर मेटाबॉलिज्म, मतलब ज़्यादा भूख लगेगी और ज़्यादा ही फैट लॉस, वेट लॉस होगा। अब हम बात करेंगे क्लिनिकल सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलेंगे हाइपरथायरॉयडिज्म। सबसे पहले एंजाइटी होगा पेशेंट को, एजिटेशन, हाइपर रिएक्टिविटी, इंसोम्निया मतलब स्लीपलेसनेस हो जाएगा, फाइन एंड स्ट्रेट हेयर, एक्सोप्थैल्मस, एक्सोप्थैल्मस मतलब क्या होता है, बल्जिंग ऑफ द आईज, एंड ऑप्थैल्मोप्लेजिया होता है, इसमें क्या हो जाता है, जो आई की मसल्स होती है उसमें क्या होता है, पैरालिसिस हो जाता है। एक्सेसिव लैक्रिमेशन होता है, पेरी ऑर्बिटल एडिमा मतलब आइज के जो नीचे का एरिया वहाँ पे एडिमा फॉर्मेशन हो जाता है। डिप्लोपिया का मतलब होता है डबल विजन, इंटॉलरेंस ऑफ द हीट या फिर गोइटर देखने को मिलेगा। अब हम देखेंगे मेंसेस में क्या क्या देखने को मिलेगा, ओलिगोमेनेरिया, एमेनोरिया एंड इनफर्टिलिटी, गायनिकोमेस्टिया, वेट लॉस, इंक्रीज एपिटाइट, भूख ज़्यादा लगेगी क्योंकि मेटाबॉलिज्म क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना, जिसकी वजह से क्या होगा, वेट लॉस भी होगा, जो एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगी, अल्टर हो जाएगी। एट्रियल फिब्रिलेशन, टैकीकार्डिया, पैल्पिटेशन, एंजाइना, हार्ट फेलियर, हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा, ये सारी हार्ट की प्रॉब्लम्स थी। फिंगर्स पे फिंगर क्लबिंग देखने को मिलेगा, ट्रेमर्स आएंगे, सीजर्स तो नहीं आएंगे, ट्रेमर्स आएंगे, ऑस्टियोपोरोसिस होएगा, हाइपरफ्लेक्सिया होएगा मतलब एबनॉर्मल मूवमेंट करेगा शो, और प्रीटिबियल मैक्सिमा देखने को मिलेगा। अब हम बात करेंगे क्या क्या डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाएंगे हाइपरथायरॉयडिज्म पेशेंट के लिए। पहला है टीएसएच टेस्ट, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का टेस्ट करवाएंगे, जिसमें कि हम देखेंगे इनका लेवल क्या है। अगर लेवल लो होता है तो इंडिकेट करवाते हैं किसको, हाइपरथायरॉयडिज्म। जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा था कि अगर लो लेवल होता है टीएसएच का तो वो क्या करवाता है, इंक्रीज करवाएगा, FT3 एंड FT4 हार्मोन का लेवल एलिवेटेड हो जाएगा। फिर करवाएंगे थायराइड एंटीबॉडी टेस्ट, ये किस लिए करवाते हैं, कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर तो नहीं हो गया। एलिवेटेड एंटीबॉडी इंडिकेट TPO एंड ऑटो इम्यून थायराइड। थायराइड अल्ट्रासाउंड करवाएंगे डिटेक्ट करने के लिए कोई नोड्यूल्स या ट्यूमर तो फॉर्मेशन नहीं है। रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक टेस्ट करवाएंगे, एलिवेटेड अपटेक इंक्रीज, अगर ज़्यादा इंक्रीज होगा तो इसका मतलब क्या होगा, पेशेंट को हाइपरथायरॉयडिज्म होगा। थायराइड स्कैन करवाएंगे, और लास्ट क्या है, फाइन नीडल एस्पिरेशन करवाएंगे। अब हम फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट पढ़ेंगे, इसमें एक निमोनिक है मिथेन, मिथेन से सारी मेडिसिन याद कर लेना। मैथीमेजोल है M से, एंड E स्टैंड फॉर इथ्योनामाइड, T स्टैंड्स फॉर थाइमेजोल, थियामेजोल एंड हाइड्रोकोर्टिसोन, एड्रेनर्जिक ब्लोकर्स, नेडोलोल, इमरजेंसी ड्रग्स जैसे कि डेक्सामेथासोन, मिथासोन एंड प्रोपेरानोलोल।
थायराइड की केयर कैसे करेंगे? सर्जिकल मैनेजमेंट क्या होगी? थायरोइडेक्टमी होगी, थायराइड को ही रिमूव कर देंगे, जो थायराइड ग्लैंड है उसको ही कंप्लीट रिमूवल कर देंगे। एंड थायराइड केयर कैसे करेंगे? इसके एक निमोनिक है, टेकिंग विटामिन डी एंड कैल्शियम टैबलेट, ये हेल्प करेगी थायरोक्सिन हार्मोन को मेंटेन करने में। हिस्ट्री एंड साइन असेस करेंगे। अर्ली टीएफटी मॉनिटर, टीएफटी का मतलब थायराइड जो हार्मोन है उसका मॉनिटर करेंगे। एंड रिप्लेस थायराइड हार्मोन विद लीवोथायरोक्सिन। अगर एक्सेसिव ओवर प्रोडक्शन हो रहा है थायराइड हार्मोन का तो हम ये दे सकते हैं, ये मेडिसिन लीवोथायरोक्सिन, ये रिप्लेस कर देगा जो हार्मोन इंक्रीज हो रखा है। ऑब्जर्व साइन ओवरडोज, इंडिविजुअल ट्रीटमेंट करवाएंगे, या डाइटरी काउंसलिंग अवॉइडेंस गोटेंसेंस। गोटेंसेंस क्या होते हैं? जो क्या करवाते हैं? हाइपरथायरॉइडिज्म करवाते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।